अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग घर में बैठे हुए माँ बाप हैं, अगर आप लोग बाजार में बैठे हुए बिजनेसमैन हैं, वुमेन हैं, कुछ भी हैं, आपका ताल्लुक अगर पाकिस्तान से है तो आज की वीडियो आपके लिए। अगर आप ख्वाब देखते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ नहीं भी करना चाहते तो ये वीडियो आप सब के लिए है। वीडियो को एंड तक देखना है। अगर न्यू है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में मैं बताने लगी हूँ फ्यूचर प्राइवेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब्स का एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, हर हमारी जितनी भी डिफरेंट फील्ड्स हैं उनका स्कोप क्या है, हर फील्ड हर प्रोफेशन से मुतल्लिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि आपके फ्यूचर, आपके बच्चों के फ्यूचर, आपकी नेशन के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस की बात करेंगे जिसके अंदर मोर और लेस बाकी सारी डिग्रीज, बाकी सारे प्रोफेशंस हमारे कवर हो जाते हैं। सबसे पहले है जी CSS, उसके बाद है जी IT प्रोफेशनल्स, उसके बाद है हमारे पास हेल्थ केयर के वर्कर्स जिनके अंदर डॉक्टर्स भी हमारे आ जाते हैं, नर्सेज भी आ जाते हैं, हेल्थ केयर का जितना भी अमला होता है। इसके बाद है जी इंजीनियरिंग, इसके बाद है हमारे पास लास्ट के अंदर टीचिंग। जितने भी बैचलर्स के प्रोग्राम्स हैं, जितने भी जनरल हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, फील्ड्स होती हैं, साइकोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश, उर्दू, ये जितने भी पॉलिटिकल साइंस, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब को मैं टीचिंग के अंदर कवर करने वाली हूँ कि इनका क्या स्कोप होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जिन 5 प्रोफेशंस की मैं बात कर रही हूँ उनकी पे क्या होती है, स्टार्टिंग एवरेज सैलरी कितनी होती है। CSS अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, आप इसके अंदर इनरोल हो गए हैं तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है जी 35,000। इसके बाद IT प्रोफेशनल्स की स्टार्टिंग पे होती है जी 61,676, तकरीबन 62,000 आप कह लें IT प्रोफेशनल्स की। इसके बाद हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर के वर्कर्स हैं हमारे पास, तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है जी 60 to 65,000। इंजीनियर्स हैं, अगर इंजीनियर हजरात को जॉब मिल गई है गवर्नमेंट की, प्राइवेट, तो स्टार्टिंग एवरेज सैलरी इंजीनियर की होती है जी 75,000। टीचिंग है तो टीचिंग की एवरेज सैलरी स्टार्टिंग जो पे होती है, इनकम होती है, वो होती है जी 35,000। ये स्केल्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन नेट एवरेज जो इनकम होती है स्टार्टिंग इन प्रोफेशंस के अंदर वो ये होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेम इन्हीं प्रोफेशंस के अंदर अब जॉब्स मिलती कितनी है, सैलरी हमें, अगर आपको 35,000 अच्छी लगती है तो वेल एंड गुड, 75,000 अच्छी लगती है बहुत अच्छी बात है, 65,000 अच्छी लगती है, 35,000 अच्छी लगती है, 30,000 अच्छी लगती है, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो वेल एंड गुड, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि इनके अंदर स्कोप एक्चुअली है क्या। जहां तक CSS की बात है, जिसको हमारे पाकिस्तान के अंदर CA के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट समझी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन समझा जाता है, हर शख्स की, हर घराने की ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई उनका फैमिली मेंबर जो है वो CSS ज़रूर क्वालिफाई करे। इस दफ़ा इस साल भी CSS के लिए 39,600 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया, तकरीबन 40,000 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उसमें से कितने लोगों का CSS पास हुआ, वो जी 364 जिन्होंने अप्लाई किया था कैंडिडेट्स, उनका CSS पास हुआ था। और इसका मतलब ये नहीं है कि उन 364 को, उन 364 लोगों को जॉब मिल गई, नहीं, हमेशा हर साल CSS की फॉर एग्जांपल अगर सीट्स 250 आई हुई हैं, 250 सीट्स हैं, तो हो सकता है जिन्होंने क्वालिफाई किया वो सिर्फ 150 हो जिनकी उसके ऊपर रिक्रूटमेंट हुई हो, या 100 ऐसे बच्चे हों, 100 ऐसे कैंडिडेट्स हों जिनकी रिक्रूटमेंट हुई हो, 210 हैं जिनकी रिक्रूटमेंट हुई हो। हमेशा जितनी सीट्स होती हैं उसमें से सीट्स एम्प्टी बच जाती हैं, उनके ऊपर कोई भी क्वालिफाई नहीं करता। तो ये देख लीजिए कि आप CSS के अंदर कितना स्कोप है, आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोफेशन के ऊपर चले जाते हैं, वो है जी हमारा IT प्रोफेशनल्स का। हर साल जितने भी स्टूडेंट्स IT के अंदर ग्रेजुएशन करते हैं उसमें से 20 to 30% IT ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स नहीं हैं। इसके बाद थर्ड हमारा जो प्रोफेशन है हेल्थ केयर का, डॉक्टर्स का, तो आपके पास इस वक्त 11,000 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। हर साल 16,000 MBBS के जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करते हैं, MBBS करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, उनमें से 11,000 ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। 6 माह पहले उकाड़ा के अंदर
डॉक्टर्स की सीट्स आती हैं 40 सीट्स, और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ओकाड़ा शहर के अंदर 800 डॉक्टर्स 40 सीट्स के लिए सिर्फ। तो जितनी भी आपके पास सीट्स आती हैं उसके ट्रिपल आपके पास अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, अनएम्प्लॉयड डॉक्टर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इंजीनियर्स, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इंजीनियरिंग करते हैं। 50,000 अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स इस वक्त मौजूद हैं हमारे पास। 50,000 ऐसे इंजीनियर्स जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, ना ही तो प्राइवेट ना ही तो गवर्नमेंट। इसके बाद लास्ट जिस प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं वो है टीचिंग। तो हर साल 4,45,000 लोग, स्टूडेंट्स, बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएट्स कहलाते हैं, बनते हैं। लेकिन उसमें से कितनों को जॉब मिलती है, ये आप पिछला 3 साल का, पिछले 4 साल का देखेंगे तो किसी भी फील्ड के अंदर, साइकोलॉजी की फील्ड है, 40 सीट्स आई हैं पिछले 3 सालों के अंदर। इसी तरह से केमिस्ट्री है, इसी तरह से फिजिक्स है। अगर हम ये भी मान कर चलें कि हर फील्ड के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर 100 सीट्स आई होंगी पिछले 3 सालों के अंदर, जो कि बहुत बड़ी फिगर मैं बता रही हूँ, इतनी नहीं आई। अगर 100 सीट्स भी आई हैं, 150 सीट्स भी आई हैं, 200 सीट्स भी आई हैं, लेकिन 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं हैं। तो वो 200 उसके ऊपर जॉब हासिल कर लेते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं 4 लाख अगर बच्चा बच भी जाता है, स्टूडेंट्स बच भी जाते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। ओवरऑल हमारे पास जो परसेंटेज है जॉब्स की, कुल मिलाकर गवर्नमेंट सेक्टर्स की भी, प्राइवेट सेक्टर्स की भी, वो है हमारे पास 7.6%। अगर 8% भी उसको मान लें तो बाकी 92% लोग किधर जाते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती है, जिन्होंने डिग्रीज ली होती हैं, जो कि एजुकेटेड लोग होते हैं। या तो ये फिर बाद में खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, या फिर ये डिप्रेशन का शिकार होकर अक्सर लोग सुसाइड कर लेते हैं। मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हुई है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, जिन्होंने बड़े बड़े इदारों से बैचलर किया हुआ है, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके घर वाले किसी भी तरह से पैसे जमा करके वो बाहर चले जाते हैं, स्कॉलरशिप्स ले लेते हैं, आगे मास्टर्स करना शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट एडमिशन्स ले लेते हैं, या मुल्क से वो बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर काम करना शुरू कर देते हैं। और बाकी बच जाने वाले ये सारे लोग इसी तरह से डिफरेंट छोटे मोटे काम करते हुए आपको इसी तरह से फिर सड़कों के ऊपर, बाज़ारों के ऊपर, गाड़ियों के अंदर रखकर बिरयानी बेचते हुए और डिफरेंट काम करते हुए नज़र आते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। हम जिस सिस्टम में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हमें उस सिस्टम को अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर हमें ऑलरेडी पता हो कि ये गवर्नमेंट सेक्टर का ये जॉब्स का स्कोप है, ये जॉब्स का सिस्टम है, पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी जिसके ख्वाब हमें दिखाए जाते हैं वो सिर्फ ख्वाब बन के रह जाते हैं। वो सिर्फ 7 से 8% लोगों के ख्वाब पूरे होते हैं, बाकी 92-93% लोगों के ख्वाब पूरे नहीं होते। उन्होंने भी कहीं जाकर अपने आप को सेट करना है। मसला आपकी काबिलियत, आपकी अहलियत का नहीं है। हमारे पास ज़रूरत है हमारे मुल्क को डॉक्टर्स की, लेकिन हमारे पास सीट्स नहीं है। हमारे पास ज़रूरत है एसएस करने वालों की, सीएसपीज़ की, हमारे पास सीट्स हैं, लेकिन हम उसके ऊपर अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमने करना क्या है। आप किसी भी फील्ड में एजुकेशन ले रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हैं, आपने पहले एमबीबीएस कर रखा है, आपने इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन अब यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि जब हमारे यहाँ मार्केट के अंदर जॉब्स, सीट्स इतनी हैं, तो हमें साथ साथ एक्स्ट्रा अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें इस सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी वाले सिस्टम से बाहर निकल कर सोचने की ज़रूरत है। हमें अब आना पड़ेगा फ्रीलांसिंग के ऊपर, हमें आना पड़ेगा टेक की तरफ, हमें आना पड़ेगा मीडिया की तरफ, हमें आना पड़ेगा मार्केटिंग के अंदर। आपकी कोई भी स्किल है, आप क्राफ्ट्स के अंदर अच्छे हैं, आपको वीडियोग्राफी आती है, आपको फोटोग्राफी आती है, आपको राइटिंग अच्छी आती है, आपकी रिसर्च अच्छी है, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी है, आपकी एडिटिंग अच्छी है, कोई भी फील्ड जो आपकी अच्छी है, कोई भी एक स्किल जो आपकी अच्छी है, उसको पकड़ लें और उसके ऊपर आपने काम करना शुरू कर रहे हैं। आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आपके घर वालों ने आपको एडमिशन करवाया, आपने खुद लिया, आप उसको करते रहें, लेकिन साथ साथ अपनी किसी एक स्किल के ऊपर काम करना है अभी से, आज से,
ताकि जब हम मार्केट के अंदर आएँ तो हमें इन जॉब्स की, हमें इन प्राइवेट सेक्टर की, हमें इन इदारों की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद इतने काबिल हों कि आप अपनी अर्निंग खुद कर सकें। ये जॉब जो 35,000 से 1 लाख तक स्टार्ट होती है, आप जब अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आपकी ग्रेजुएशन करते तक आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप लाखों के हिसाब से भी मंथली इनकम इस फ्रीलांसिंग के ऊपर, इस जदीद टेक्नोलॉजी वाली दुनिया के ऊपर हासिल कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम के साथ साथ सारी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर रही है। इसी तरह से हमारी जितनी भी जॉब्स हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर रही हैं। टीचिंग ऑनलाइन हो रही है, कोचिंग ऑनलाइन हो रही है, मार्केटिंग ऑनलाइन हो रही है, सेलिंग बाइंग ऑनलाइन हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन मीडियम के ऊपर शिफ्ट करती जा रही है। और यहाँ पर जितने हमारे पास फिजिकल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, गवर्नमेंट्स उनको प्राइवेटाइज करने की तरफ लगी हुई होती हैं एशियन कल्चर के अंदर, चाहे वो इंडिया है चाहे वो पाकिस्तान है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का गवर्नमेंट को फ़ायदा है और प्राइवेटाइजेशन का नुकसान है आम आवाम के ऊपर। अब अगर आपको टीचिंग जॉब्स मिल भी जाती हैं तो आपकी पेंशन वाला जो बेनिफिट है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो वो जो हम कहते हैं ना कि जॉब कर लेंगे, जितनी उम्र हमने जॉब की उसके बाद हम पेंशन ले लेंगे, अपनी सब तमाम ज़िंदगी हम सुकून से गुजारते रहेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर भी ख़त्म होता जा रहा है। तो क्यों हमने एंड नेट रिज़ल्ट का इंतज़ार करना है, उससे पहले ही हम खुद को क्यों नहीं बेहतर कर लेते। तो अगर हम आज से ही इन सारी चीज़ों को सोच कर चलेंगे, अगर आप अभी से ही इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। तो आप इसी भाम से निकलें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें और अपनी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाएं। आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, आपको अवेयरनेस मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली से ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, उन लोगों तक, उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो कि अभी इस दौर में हैं, इस स्ट्रगल पीरियड के अंदर हैं, इस फेज़ के अंदर हैं और वो अपने आप को इन चीज़ों से, इस तरह के इमोशन से, इस तरह के डिक्लाइन से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।